तो अपन फीस लौटा लो। अपने अगली बार यदि हमें वीडियो बनाना पड़े इसके लिए तो हम फिर तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। जो लोग देख रहा है वही पास होगा। अभी नहीं पढ़ पाए ना तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, सीधी सी बात है। यदि आपको अपने कैरियर में देने के लिए समय नहीं है तो काहे आप अपने बाप के पैसा 1100 रुपये खर्च कर दो। ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो क्या दिक्कत है। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, बेकार नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती। टारगेट लिखो एक। आपको लगता है कि नहीं हमारे पढ़ लेने से गुरुजी को बड़ा लाभ हो रहा है, गुरुजी भाई हमको क्या लाभ होगा। तो यदि आपने कोर्स ले लिया तो आपने फीस दे दी, हम अब पढ़ो चाहे ना पढ़ो तो हम तो ये कहें भैया पढ़ो चाहे ना पढ़ो, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप अपना चाहो तो पैसा वापस कर लो, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपनी फीस वापस कर लो। कम से कम हमारे ऊपर तो ये कर्जा ना ला दो, हम भी तो आपके इस गलत कार्य में सहभागी न बने। नहीं तो ये पैसा पचता नहीं है, किसी को गलत तरीके का पैसा पचता नहीं है। हम ये बात आपको कहने के लिए इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि हमने ऐप में देखा कि लोग कोर्स तो ले लिए हैं और कोर्स पता चला 10 दिन पहले ही फीस आ गई है, कोर्स है भी, अब पता चला एक वीडियो देखा है। अरे यार आपका यही रेशियो रहेगा, 10 दिन में आप एक वीडियो देख रहे हैं, 20 दिन खत्म हो गया, आपका 5% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। इसका मतलब आप कोर्स लेकर के खाली हाथ बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, इससे कैसे चलेगा। देखना ही पड़ेगा, आपको देखना ही चाहिए। और अब तो डाउनलोड की व्यवस्था हो गई है, आप ऐप में डाउनलोड करके रख लीजिए। इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड करके रखिए, रात में देखिए, सुबह देखिए, शाम देखिए। बाकी सब चीज़ों के लिए आप समय निकाल लेते हैं। लड़कियों से बात करना हो तो आप समय निकाल लेते हैं, लड़कों से बतियाना हो तो आप समय निकाल लेते हैं, घूमने का समय आप निकाल लेते हैं, बाजार जाने का समय आप निकाल लेते हैं। हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी टाइम नहीं है। अरे भाई यदि आपको अपने कैरियर में देने के लिए समय नहीं है तो काहे आप अपने बाप के पैसा 1100 रुपया खर्च कर दे हो। क्या ज़्यादा ओवर होत रहा का तुम्हारे लगे। सर किताब कब आएगी। अरे भैया किताब आएगी जब आएगी, अभी क्या आपके पास पढ़ने के लिए मैटर कम है क्या। आपके लिए पढ़ने के आप कितना समय दे रहे हो। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, हो सकता है आपको लगे कि यार ये सलाह गमरा रहा है हमसे। तो ये मैं डाटा बेस पे बोल रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्स तो ले लिए हैं, 1100 रुपये का फीसों दे चुके हैं लेकिन देख ही नहीं रहे। अब पता नहीं कहाँ बिजी भैया। उनको हमारी ओर से फ़ोन भी जा रहे हैं, हम कार्यालय वालों को बोले भैया इनको फ़ोन करो, कहाँ सोबत है, कहाँ कोर्स लेने के बाद कहाँ चलेंगे, ससुराल चलेंगे कि ब्याह में बिजी हैं, कहाँ बिजी है कि इतनी ठंडी पड़ रही है। तो ठंडी पड़ रही तो ठंडी से पढ़ने का क्या मतलब है। और ये तो ठंडी पड़ रही तो और भी अच्छा। किसी ने कहा कि सर ठंडी बहुत है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़। अरे भैया ठंडी पड़ी तो रजाई ओढ़ के घर में बैठो पढ़ो, ठंडी पड़ी तो और अच्छा है, तब तो और भी आपको इधर उधर नहीं भागना है, नहीं भटकना है। कम्बल ओढ़ो, चाँप के बैठो, पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो। बड़ा दुख होता है। फार्म भी भरेंगे और कोर्स भी लेंगे और बाद में ये कहेंगे गुरुजी कोर्स लेते पढ़ नहीं पाए, हमारा 1 नंबर से रह गया। ऐसा ना कहना, हमेशा आपको 100 नंबर का टारगेट रखना है। 150 में 100 का टारगेट लेकर के चलिए। और अभी भी समय है, अभी जनवरी लास्ट आपकी बीत चुकी है, फरवरी मार्च में हो सकता है आपका एग्जाम हो, तो मार्च तक के अभी ये फरवरी का पूरा टाइम कम से कम 4 घंटे पर डे दीजिए। और 1 यूनिट 2 दिन टारगेट लिखो, 1 यूनिट 2 दिन। 2 दिन में कितनी भी बड़ी यूनिट हो आपको खत्म करना हो, चाहे 4 घंटा पढ़ना हो चाहे 6 घंटा पढ़ना हो। ऐसी कोई यूनिट नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं यदि पर डे तो माने 8 घंटे आप पढ़ेंगे, 8 घंटे में वीडियो देखेंगे आप, तो कोई ऐसी इतनी बड़ी यूनिट नहीं है कि 8 घंटे में आप खत्म ना करने। यदि नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप लापरवाह हैं। अरे ठीक है थोड़ा कम समझ में आता है 2 बार देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो भैया, धीरे धीरे है, स्पीड बढ़ा के देख लो, क्या दिक्कत है, स्पीड बढ़ा के देखो लेकिन देखो जरूर। और सबसे बड़ी बात ना, आप क्या कर रहे हो ऐप में ये मुझे देखने की सुविधा है इस वाले में। और ये देखने के बाद ही मैं ये वीडियो बनाने लगा। मैं देखा कि भैया कोर्स ले लिए हैं, फीस भी जमा कर दिए हैं, अब 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, कुछ लोगों को तो 15 दिन, महीने भर से ज़्यादा कोर्स लिए हैं। अब पता चला 4 वीडियो देखे हैं। यही रेशियो रहेगा भाई साहब। सैकड़ों वीडियो, आपको 100 200 300 वीडियो देखनी है और तुम 15 दिन का कोर्स ले चुके हो। साला 15 दिन में तो तुमको तो यूनिट एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर देना चाहिए। तो अब ऐसा तो है नहीं भाई 1.5 GB डाटा तुम्हारा कहाँ जा रहा है। आप ये कहें सर हमारे पास डाटा नहीं है कि हमारे पास, अब तो डाउनलोड करने की भी सुविधा, डाउनलोड करके देखो भाई, वीडियो देखो डाउनलोड करके, क्या दिक्कत है। टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे, टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी डली पड़ी रहती हैं, तो लोगों के पास टाइम ही नहीं हो। तो पता चला कि 100 लोग देखें, 200 लोग हैं, 400 लोग देखें, कोर्स लिए हैं 2000 लोग, 4000 लोग, 5000 लोग, फीस भी जमा किए हैं और देख ही नहीं रहे। तो भैया यही रिजल्ट आने वाला है। जो लोग देख रहा है वही पास होगा। आप नहीं देख रहे हैं तो अब आप समझ लो आपका क्या होगा। अब सवेरे सवेरे 26 जनवरी के दिन हमसे कुछ कहवाओ मत, लेकिन हमको बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हो रहा है। और यदि ऐसे करना है ना तो फिर हम आप लोगों की, जो भी आदमी ऐप नहीं देख रहा है तो अपन फीस लौटा लो। आप फ़ोन करो कि गुरुजी हमारा फीस लौटा दो, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा धोखे से फीस जमा हो गया, हमारा पैसा दे दो। हम तो वहाँ पैसा दे दे भैया, हम बरी हो जाइए है तो हाँ पैसा ये हमका पचे ना। जब तू न पढ़बे न पास होबे, जब तुम्हारी अब बाप के कमाई हुई ना, ऐसे भी तुमको समझ में नहीं आवत यार। बाप से पैसा लेके भेज दे हो, जनो दिन तू कमाबे हो तो समझ में आए। अगली बार यदि हमें वीडियो बनाना पड़े इसके लिए तो हम फिर तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे।
तो हो सकता है भाई आप कुछ नाराज़ हो, कुछ गुस्सा हो, गरियाले हो, तुम हो, आप अपनी ओर से गरियाले हो, क्या करी हो। अभी नहीं पढ़ पाए ना तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, सीधी सी बात है। यदि टाइम ना हुआ करो तो कोर्स मत लिया करो, और कोर्स लिए हो तो फिर पढ़ा करो। आप हर सुबह की शुरुआत ऐप के साथ करें। एक संकल्प ले लें कि हर सुबह की शुरुआत 2 घंटे ऐप देखेंगे और सोने के पहले 2 घंटे ऐप देखेंगे। इतने निवेदन मैं करता हूँ। यदि ऐसा भी नियम बना लें, आज गणतंत्र दिवस है, संविधान लागू हुआ था हमारे देश का, तो आप संविधान बना ले भैया 2 घंटा सवेरे उठा, चाहे आप लैट्रिन बाथरूम जाओ चाहे ना जाओ, पहले 2 घंटा, या कि लैट्रिन बाथरूम जाए के बाद 2 घंटा पहले ऐप देखो, फिर कोनो काम में लगाओ, और सोए के पहले 2 घंटा देखो। यह हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अभी भी 2-4 दिन समय बचे हैं जनवरी में। फरवरी में आप यदि ऐसा संकल्प लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अवश्य सफल होंगे। मेरी इतनी शुभकामनाएं। हो सकता है कुछ कड़वे वचन में बोल दिया हूं, तो भर्तृहरि की इसी लाइन के साथ समाप्त करता हूं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होता है। ये मैं अपने डाटाबेस पे कह रहा था, क्योंकि ऐसा डाटा दिख रहा है ऐप में कि बिहार स्टेट में लोगों ने कोर्स तो बहुत लिया है, लेकिन उस हिसाब से रेशियो से पढ़ नहीं रहे, यानी ऐप खुल नहीं रहा है। ऐप रिपोर्ट देता है आपकी, और मैं जो मुझे ऐप का डाटा में मैं देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये वही लोग हैं जिनके ऊपर संस्कृत का भविष्य है, जिनके ऊपर राष्ट्र का भविष्य है, जिनके ऊपर आगे आने वाले बच्चों का भविष्य है। यदि ये बंदा अभी पैसा देने के बाद ऐप नहीं खोल रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कहाँ बिजी है। ऐसा बहुत 50% से ज़्यादा इस प्रकार का रेशियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये शिकायत नहीं मिलेगी, और आज के इस वीडियो को सुनने के बाद आप ऐप में ज़्यादा समय देंगे। और जो लोग कोर्स नहीं लिए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा स्ट्रांगली, यदि 1100 रुपये आपके पास हैं तो अवश्य रूप से एक बार बिहार स्टेट का कोर्स लेके बिहार स्टेट पास करिए। इसके बाद जो आगे वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, और एलिजिबिलिटी के साथ फिर आगे की यात्रा हम लोग आपके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम सभी से क्षमापूर्वक, विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करेंगे कि आज हमारी बातों को आप गंभीरता से लेंगे, सीरियसली लेंगे, और 26 जनवरी के दिन अपना यह संविधान बनाएंगे और ये टारगेट लेंगे कि भाई साहब हम कम से कम बिहार स्टेट की परीक्षा तो पास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।